नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे क्लास 9th के लिए जो आप लोग का सामाजिक विज्ञान का ओरिजिनल क्वेश्चन है 2026 का, उस ये क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे PYQ देखने वाले, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सामाजिक विज्ञान के लिए क्लास 9th से। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और ये PYQ हाफ ईयरली एग्ज़ाम के लिए, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए और मंथली टेस्ट के लिए, सारा चीज़ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है। तो अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ पे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस सारे का PYQ देखने वाले हैं। और वीडियो को सभी लोग लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे आप लोग का क्वेश्चन का लेवल कैसा है, कैसा कैसा क्वेश्चन 2026 में पूछा गया है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है जो कि हिस्ट्री से है। जब लुई 16वां को न्यायालय द्वारा देशद्रोह के आरोप में मौत की सज़ा सुना दी गई थी, तो उसे 21 जनवरी 1773 को सार्वजनिक रूप से निम्न में से किस स्थान पर फांसी दी गई थी। लुई 16वां को मौत की सज़ा सुना दी गई थी और उसे कब सुनाई गई थी, तो 21 जनवरी 1773 को। और कहाँ पे, तो प्लेस डीला कॉनकॉर्ड या कॉनकॉर्ड में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, स्वतंत्रता और जनवादी अधिकारों के विचार निम्न में से किस क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण विरासत थी। तो फ्रांसीसी का भी, जर्मन का भी और रूसी का भी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, रूस में आधुनिक खेत विकसित करने और उन पर मशीनों की सहायता से औद्योगिक खेती करने के लिए निम्न में से किस प्रकार के उपाय को ज़रूरी माना गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कुलकों का सफाया करना, किसानों से ज़मीन छीनना, सरकारी नियंत्रण वाले विशालकाय खेत बनाना और इनमें से सभी। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है, यूरोप समाज के पुनर्गठन की संभवतः सबसे दूरगामी दृष्टि प्रदान करने वाली विचारधारा निम्न में कौन सी थी। तो 4 का राइट आंसर होगा समाजवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें पूछा गया है 1970 से 28 के आसपास रूस के शहरों में किस वस्तु का भारी संकट पैदा हो गया था। तो 1970 से 28 के आसपास में रूस के शहरों में अनाज की कमी हो गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखिए, जिसमें क्या पूछा गया है, नात्सीवाद का उदय कहाँ हुआ था। तो नात्सीवाद का उदय हुआ था जर्मनी में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें पूछा गया है, हिटलर की नस्ली सोच निम्न में से किन विचारकों के सिद्धांत पर आधारित था। तो हिटलर की नस्ली सोच किस पर आधारित था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स डार्विन एवं हर्बर्ट स्पेंसर। हम लोग देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें क्या पूछा गया है, औपनिवेशिक काल के दौरान भारत में वन संसाधनों के दोहन में किस यूरोपीय शक्ति ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो 8 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ब्रिटेन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें पूछा गया है, यूरोप में किन वस्तुओं की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए बागान बनाए गए और उनके लिए प्राकृतिक वनों का एक भारी हिस्सा साफ किया गया था। तो 9th नंबर का राइट आंसर हो जाएगा चाय, कॉफ़ी और रबड़ के लिए किया गया था। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें क्या पूछा गया है, इंडोनेशिया के जावा में निम्न में से किस समुदाय के लोग कुशल लकड़हारे और घुमंतु किसान के रूप में जाने जाते थे। तो 10 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कलांग। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें क्या पूछा गया है, गढ़वाल और कुमाऊं के गुज्जर चरवाहे सर्दियों में भव्वर के सूखे जंगलों की तरफ और गर्मियों में बुग्याल के ऊपरी घास के मैदानों की तरफ चले जाते थे। गढ़वाल और कुमाऊं भारत के किस राज्य में स्थित है। तो गढ़वाल और कुमाऊं भारत के किस राज्य में स्थित है। तो ये भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें पूछा गया है, भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का निम्न में से किसका विस्तार माना जाता है। तो भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का किसका विस्तार माना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा दक्षिणी का। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है, पश्चिम अरब सागर, दक्षिण में हिंद महासागर, तो पूर्व में कौन सा महासागर भारत की सीमा को निर्धारित करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन,
तो क्वेश्चन नंबर 14 पूछा है, निम्न में से भारत का कौन सा राज्य है जो चीन के साथ अपना सीमा साझा नहीं करता। तो 14 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि बिहार। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें क्या पूछा है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के किस द्वीप समूह पर स्थित है। तो ये कहाँ पे स्थित है, ये स्थित है बेरन द्वीप में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, प्रायद्वीपीय पठार भारत का एक विशाल पठार है, इसकी विशेषता निम्न में से क्या है। तो इसकी विशेषता क्या है, 16 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे इनमें से सभी, यानी कि यह एक अनियमित त्रिभुजाकार है, यह गोंडवाना महाद्वीप के टूटने और बहने से बना है। और ऑप्शन नंबर सी, यह भारतीय उपमहाद्वीपों के सबसे पुराना और स्थिर भूभाग में से एक है। और ऑप्शन नंबर डी यानी कि इसमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा है, हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला जिसे निम्न हिमालय के नाम से भी जाना जाता है वह भारत के किन राज्यों में पाई जाती है। तो ये भारत के असम एवं अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें पूछा है, महादेव कुंवर तथा मैकाल निम्न में से किनके नाम हैं। तो ये किसके नाम है, ये नाम है पठारों के नाम है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अब बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें पूछा है, दुधवा राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है। तो दुधवा राष्ट्रीय पार्क भारत के उत्तर प्रदेश में स्थित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, निम्न में से कौन सी नदी हिमालय से नहीं निकलती है। तो कौन सी ऐसी नदी है जो कि हिमालय से नहीं निकलती है। तो 20 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कृष्णा नदी हिमालय से नहीं निकलती है। अब है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें पूछा है, धुआंधार जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है। तो 21 का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा मध्य प्रदेश जबलपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 22, जिसमें पूछा है, निम्न में से कौन अत्यंत ठंडी पवनों से भारतीय उपमहाद्वीप की रक्षा करता है। तो 22 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हिमालय पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23, पारिस्थितिकी तंत्र के असंतुलन का प्रमुख कारण निम्न में से कौन माना जाता है। तो 23 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अत्यधिक शिकार करना, वनों की अंधाधुंध कटाई करना। ऑप्शन नंबर सी, औद्योगिक अपशिष्ट तथा तेजाबी जमाव का होना, और इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, सुंदरी वृक्ष निम्न में से किस स्थान पर पाए जाते हैं। सुंदरी वृक्ष निम्न में से गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा क्षेत्र में पाए जाते हैं। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है, जिस शासन प्रणाली में सरकार का चुनाव जनता के द्वारा किया जाता है उसे किस प्रकार का शासन कहते हैं। तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा, उसे लोकतंत्र कहते हैं। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, एक गैर लोकतांत्रिक देश में निम्न में से क्या देखने को नहीं मिलता। तो एक गैर लोकतांत्रिक देश में क्या देखने को नहीं मिलता है। तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 26 का। तो वहाँ पे बहुदलीय चुनावी व्यवस्था होती है, वहाँ विपक्षी दल अपना भूमिका निभाता है, और वहाँ सरकार की आलोचना कर सकने वाली स्वतंत्र मीडिया होती है, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 में, लोकतंत्र निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है। तो लोकतंत्र राजनीतिक समानता पे आधारित है। आगे क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माताओं ने संविधान को नाम बदले जा सकने वाले कानून के रूप में नहीं देखा था, इसलिए संविधान के समय समय पर बदलावों को शामिल किया जाता रहा। इन होने वाले बदलावों को क्या कहा जाता है। तो इन होने वाले बदलावों को कहा जाता है संविधान का प्रारूप। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, निम्न में से कौन एक ऐसा व्यक्ति जो भारतीय संविधान सभा के सदस्य नहीं थे पर संविधान सभा के अनेक सदस्य उनके विचार के अनुयायी थे। तो 29 का राइट आंसर होगा महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 30, जिसमें कि पूछा गया है, लोकतंत्र में चुनाव के कानूनों के अनुसार कोई भी उम्मीदवार या दल निम्न में से कौन सा काम नहीं कर सकता। तो 30 का राइट आंसर होगा मतदाता के प्रलोभन, घूस या धमकी देना।
आगे यहाँ पे क्वेश्चन है, जब किसी विधानसभा या लोकसभा के एक क्षेत्र में किसी सदस्य की मृत्यु या त्यागपत्र देने से सीट खाली होती तो उस पर दोबारा चुनाव कराए जाते, तो इस होने वाले चुनाव को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे उपचुनाव के नाम से जाना जाता है। आगे हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं जिसमें क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिए, अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचा है। निम्न में से भारत की न्यायपालिका क्या काम करती है? तो न्यायपालिका क्या काम करती है? तो न्यायपालिका वह कानून के शासन की रक्षा करती है, वह कानून की सर्वोच्चता की सुनिश्चित करती है, वह विवादों के कानून को अनुसार हल करती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी कार्य करती है। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें पूछा है, निम्न में से किस अधिकार को मौलिक अधिकारों के अंतर्गत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय कहा था? तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें क्या पूछा है, भारतीय अर्थव्यवस्था का सर्वाधिक श्रम अवशोषित करने वाला क्षेत्र निम्न में से किसे माना जाता है? तो 34 का राइट आंसर होगा कृषि। आगे यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जिसमें क्या पूछा गया है, पालमपुर में मंझोले और बड़े किसानों के कितने परिवार निवास करते थे? तो 35 का राइट आंसर क्या होगा? 450, है ना। आगे हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं जिसमें क्या पूछा गया है, तो जिसमें पूछा गया है, बेरोजगारी में वृद्धि किस प्रकार के अर्थव्यवस्था का सूचक मानी जाती है? तो बेरोजगारी में वृद्धि मंदीग्रस्त की सूचक मानी जाती है। आगे हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें पूछा गया है, ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली अदृश्य बेरोजगारी को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसे जाना जाता है किस नाम से? तो इसे जाना जाता है परीक्षण के नाम से। आगे हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन देख लें जिसमें पूछा गया है, निम्न में से कौन भारत विकास की रणनीति का एक प्रमुख उद्देश्य रहा है? तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गरीबी उन्मूलन। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है, मानव संसाधन विकास पर सबसे अधिक ध्यान केंद्रित करने वाला राज्य किसे माना जाता है? तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, स्वतंत्रता पश्चात भारतीय नीति निर्माताओं ने खादों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए कृषि के उत्पादन में वृद्धि की एक नई रणनीति बनाई जो कृषि के क्षेत्र में देखने को मिली, उसका नाम निम्न में से क्या था? तो 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हरित क्रांति।